ये दो दोहा मुझे पता नहीं कहाँ से याद हो गया, मुझे भी नहीं पता। अगर आप पूछोगे कहाँ से याद है तो मुझे नहीं पता। ये गीता का, ये रामायण का, अभी ये रामायण का है या नहीं ये भी नहीं पता। दोनों रामायण के। हाँ दोनों। अच्छा, ये कर्म प्रधान विश्व करी राखा, ये रामायण का है गीता का है? दोनों रामायण के। अच्छा, कर्म प्रधान वाला तो ये उसका है, गीता का रामायण में भी है। ठीक है, लेकिन ये गीता का है जहाँ तक मुझे मालूम था। और मैंने यही दो को समझ लिया, कभी मुझे एक श्लोक और ढूंढना नहीं पड़ा कि दोनों में सब आ गया, तो तीसरे को लेके क्या करूंगा। उसको आपने बिल्कुल आज की भाषा के अंदर जो हर आदमी समझ सके कि सब कुछ फिक्स है, तुम तुम्हारे तरीके में फिक्स करने में फंस गए। बस आपने उसको थोड़ा सरल कर दिया, तो बस सबके समझ में आ जाता है। और इसके अलावा मुझे गीता का एक भी श्लोक, रामायण का एक भी श्लोक मालूम नहीं है। ये सब कुछ आ गया इसमें जो आपने बताया ना, सारा आ गया। गुरु जी एक कुतर्क है एक इससे रिलेटेड, कि जैसे अपने भारत देश में इतने सारे ग्रंथ हैं, तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय 32 दिनों तक उसकी जलती रही थी। तो एक यही बात थी कि हमारे कुरान में जो लिखा है वो फाइनल है, बाकी सब जला दो। उनका ये मत था। तो उन्होंने सब जला दिया और वो तोड़ने में लग गए, जलाने में लग गए। तो इनको संभाल के रखने का मतलब, एक उद्देश्य, जो कम बुद्धि वाले हैं, थोड़े नासमझ टाइप के लोग हैं, तो उनको कहानियाँ बना बना के, उनके पीछे सिद्धांत है कुछ, की पूरी कहानी बता दी कि चोर ने चोरी करी और आखिरी में उसको बता दिया कि चोरी नहीं करना है, फाइनल अपना क्या है, चोरी नहीं करना है। तो बुद्धि स्तर के हिसाब से वो या फिर कुछ चीज़ें जैसे बनाने से रिलेटेड है कि आर्किटेक्चर का बचा लिया उन्होंने कि ऐसे ऐसे मकान बनाना है, ऐसे ऐसे कुछ। तो कुल मिला के ये इतिहास से जो जो अच्छी चीज़ें हैं वो संभाल के रखी है। बाकी सब चीज़ों का महत्व तो केवल वही सार आखिरी है, ईमानदारी सत्कर्मों का। लेकिन कुतर्क इसमें ये भी आता है कि जो मतलब ऐसे सोच के हैं कि बाकी सब बेकार है, तो ऐसा भी नहीं है कि बेकार हो सकता है। वो जाने, उनकी सोच है, हम क्या करें। हम अपनी सोच के जिम्मेदार हैं ना, उनकी सोच के जिम्मेदार हम थोड़ी नहीं। हम क्या कर सकते हैं वो करेंगे, वो जो कर सकते हैं वो करें, हमको क्या करना। कहीं ना कहीं वो विरासत वाली बात है। विरासत मतलब जो भी हो, हमको क्या करना है, हम इस संसार में क्या कर सकते हैं वो देखें। नहीं, मैंने पहले ही बोल दिया था, इसलिए वो कुतर्क की बात आ रही है। हमसे उससे मतलब भी नहीं है। वो देश काल स्थिति परिस्थिति रही होगी कुछ। ये कह सकते हैं जो पूरा भंडार था वो जो 16-15 दिन तक जलता रहा, पूरी वो किताबी बुक्स थी, वो यहाँ तक पहुँचने का एक माध्यम था। उसके द्वारा हम यहाँ तक पहुँच गए, उनको पढ़ करके या उसको ज्ञान को समझ करके। लेकिन कहाँ जला पाए, अभी भी तो निकल रहा है। हाँ, एक जीवंत से निकल रहा है क्या, कहाँ जला पाओ, क्या जलाओगे, कहाँ जला पाए, कहाँ जला पाए। निकल तो किताबें जलने से ज्ञान जल जाएगा, नहीं जलेगा। अभी भी तो निकल रहा है, पूरा रहस्य ही तो निकल रहा है। ये सब किताब, अब किताबें नहीं है, वीडियोज के अंदर आ गया। यही रहस्य पहले किताबों में तो है, तो अभी भी तो निकल रहा है। क्या ज्ञान को जला ही नहीं सकते आप। तो वही तो कह रहा हूँ, निकल तो रहा है। वो और कठिन था गुरुदेव, जो आप और बिल्कुल सरल तरीके से तो बस गुरुजी, सही कम ज्ञान पर चल के भी उद्धार हो जाएगा। एकदम इतना ज़्यादा ग्रहण करने की, अध्ययन करने की, इन सब की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं, कर्म सही करने की ज़्यादा ज़रूरत है। एकदम मूल यही है। दो 200-300 पन्ने पढ़ करके अगर सुधार नहीं कर पाया तो वो 200-300 पन्ने पढ़ना भी किसी काम का नहीं। अरे मैं कह रहा हूँ, एक ट्रक सामान लाओ, खाओगे तो रोटी ही, तो कोई 1 किलो ला रहा है तो क्या फर्क है। हाँ, रात को दोनों खा के सो गए,
लेकिन एक अहंकार में सोया, एक खा के सो गया। हाँ? जितना उपयोग करना है उतना ही रखो ना। और एक ट्रक वाले को नींद भी नहीं आएगी, एक ट्रक की रखवाली भी करनी है, उसको चूहे भी परेशान करेंगे क्या? नहीं, उसको चूहे भी परेशान करेंगे, जानवर भी परेशान करेंगे, रखवाली भी करनी है, जगह भी चाहिए। और 1 किलो वाले 2 किलो वाले को कुछ को रखवाली पेट में गया 1 किलो गया और कहेगा जो बचा है खा ले, हम कल फिर लाएंगे। कल फिर लाएंगे। हाँ यार, लेकिन क्या उसकी रखवाली करेगा? अगर इतना बच ही गया पड़थन तो उसकी रखवाली थोड़ी न करेगा, बोले भाई खा ले तू, हम कल फिर लाएंगे। बात समझ रहे? इसी में फंसा हुआ, कह रहे वो बहुत बढ़िया पढ़ा था, याद नहीं आ रहा है, अभी बता दूंगा तो मजा आ जाएगा। हाँ, समझ रहे? तो जलाया नहीं जा सकता, अभी भी तो निकल रहा है, ज्ञान ही तो है ना, आत्म से ज्ञान अभी भी तो निकल रहा है। अगर मैं ज्ञान देता तो मैं 2020 के पहले भी देता, अगर मुझ में ज्ञान होता तो। क्या ये ज्ञान उतर रहा है तो बस जलाया जा सकता है कभी ज्ञान को? बोली, अगर देता तो 2020 के पहले भी देता, जरा समझो। अगर मुझ में ज्ञान होता तो पहले से पहले भी देता ना मैं, जरा समझो इस बात को। यहाँ कुछ भी नष्ट नहीं किया जा सकता है, भ्रम है कि मैंने जला दिया। आप एक रोए को भी नष्ट नहीं कर सकते, परिवर्तन हो जाएगा। क्या यहाँ जो था है और रहेगा, तुम्हारी ताकत नहीं है कि तुम किसी को नष्ट कर दो, इतनी ताकत किसी में भी नहीं। एक बूंद पानी को तुम्हें लग रहा है मैं नष्ट कर रहा हूँ, वाष्प बन रहा है, फिर पानी बन गया, बात खत्म। तुम्हारी क्या ताकत है तुम उसे नष्ट कर दो? तुम्हारी मूर्खता है कि मैं इसे नष्ट कर रहा हूँ। परिवर्तन हो रहा है और फिर वो पानी में आएगा। तुम बहुत करोगे, भाप बना दोगे, क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर पानी होगा? नहीं होगा। हो तो फिर कहाँ तुमने क्या किया? तुमने क्या हुआ तुम्हारे प्रयास का? यहाँ जो था है और रहेगा, तुम्हारी ताकत नहीं है कि तुम इधर से उधर कर दो। उपयोग करो, निकल लो। एक रोए का तो नाश नहीं कर सकते तुम। परिवर्तन हो जाएगा क्या? ऐसा आपको लगता है जला दिया गया? कुछ जलाया नहीं जा सकता, कुछ मिटाया नहीं जा सकता। अगर जला दिया गया होता तो आज ज्ञान कैसे निकलता बताओ? और मैं ज्ञान देता तो 2020 के पहले भी देता। बात समझ रहे हैं? कुछ जलाया नहीं जा सकता, कुछ मिटाया नहीं जा सकता। था है और रहेगा, उपयोग करो, निकल लो। देखिएगा, बात समझ रहे हैं? बात समझ गए? बोलिए, और कोई प्रश्न है? भ्रम है कि हमने जला दिया, हमने मिटा दिया। नहीं, कुछ नहीं कर सकते तुम बस इतना कर सकते हो, या तो निकल सकते हो या फंस सकते हो, बस। वो भी तुम और कोई नहीं।
क्या? हाँ। समझ गए? समझ गए? जिंदगी मिली है जीने के लिए, बस। या तुम जी के फंस सकते हो या निकल सकते हो, बस इतनी सी बात है। देखो, मैं आप क्लियर बोल रहा हूँ, लाइव में भी लोग सुन रहे हैं। अगर कोई बोल रहा है परमात्मा ही सब कुछ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं, कोई बोल रहा है खुदा ही सब कुछ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं, कोई बोल रहा है जीसस ने तो बोला है मैं गॉड का पुत्र हूँ, जीसस ही सब कुछ है, या गॉड ही सब कुछ है और कुछ नहीं। तो मैं एक बात कह रहा हूँ, ध्यान से, बहुत गहराई से इसे समझना, कि अगर परमात्मा ही सब कुछ है, आपको लगता है, हाँ। और आपने हिंदू मुस्लिम ईसाई को बांट के रखा है, ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि अपने परमात्मा से फिर कह दो इनको सबको मिटा दो। जरा समझना इस बात को। या तो आप कह रहे हो, कोई मुस्लिम कह रहा है कि खुदा ही सब कुछ है, उसके अलावा कुछ नहीं, तो बोल दो खुदा से सबको मिटा दे फिर। सही है। अगर ईसाई कह रहे हैं कि जीसस या गॉड ही सब कुछ है, तो बोल दो सबको मिटा दे। बोलो, इतनी ताकत उसमें नहीं है क्या? जिंदगी मिली है, जियो, ये सब लड़ाई फड़ाई छोड़ो। परमात्मा चाहे तभी तो सब है, खुदा चाहे तभी तो सब है, गॉड ने चाहे तो तभी तो सब है। बोलो, बोली, इसे समझ पा रहे हो या नहीं? हम लोगों का भ्रम है, ये कुछ नहीं है। तो वही तो बात है, वही तो बात है। अगर कोई कह रहा है, कोई हिंदू कह रहा है कि खुदा नहीं है, तो भी वो जीवित है, और कोई मुस्लिम कह रहा है कि परमात्मा नहीं है, खुदा है, तो भी वो जीवित है इस पृथ्वी पर। कोई कह रहा है कि गॉड है, न खुदा है न परमात्मा है, तो भी वो जीवित है। कोई कह रहा है कोई नहीं है, तो भी वो जीवित है। हाँ यार, तुम बेमतलब का लड़ रहे हो। जब परमात्मा को, खुदा को, गॉड को कोई तकलीफ नहीं, तो तुमको क्यों है? सही है। हाँ, लेकिन तुमको है, अपने मान को खड़ा करना है, अपने मैं को खड़ा करना है, इसलिए तुमको है। न तुम परमात्मा को चाहते हो, न खुदा को चाहते हो, न गॉड को चाहते हो। तुम उनके सहारे तुम कुछ पाना चाहते हो, अपने मैं को खड़ा करना चाहते हो। अगर तुम पूरी तरह परमात्मा को ही मानते तो सोचते ना जरा सा कि परमात्मा अगर सब कुछ है तो सबको चाहे तभी सब है। अगर सब है तो हमारा काम है मानवता से जीवन को जीना, सबकी सेवा में लगे रहना, क्योंकि परमात्मा ने सबको चाहा है। और तुम कह रहे हो कि खुदा सब कुछ है, तो ये सब कुछ को खुदा चाहे तभी तो सब है, तो सबकी सेवा में हमें लगना। और तुम कह रहे हो गॉड है, गॉड सब कुछ है, तो गॉड ने चाहा है तो तभी तो सब कुछ है, तो हमें सबकी सेवा में लगना। समझना इस बात को। लेकिन तुम किसी को नहीं मानते, बस तुम अपने अहम भाव को बढ़ाने के लिए इनको मानते हो। बोलो, सही है। इस चक्कर में कितने सारे युद्ध हो गए हैं, मर गए हैं वही सब। समझना। तो ये कहीं न कहीं क्या है, मूर्खता है हमारी। बिल्कुल। आप अपने मूर्खता को
बता रहे हो कि मैं धार्मिक हूँ, ये सबसे बड़ा जहर है। तब वही तो कह रहा हूँ। बोली या तो बोलो फिर अपने परमात्मा से सबको हटा दे, या तो बोल दो अपने खुदा को सबको हटा दे, या तो गॉड को बोल दो सबको हटा दे, अगर इतनी तुम्हारी सुनता है तो, और इतना वो ताकतवर है तो। हाँ, लेकिन नहीं, तुम्हें अपनी ताकत दिखाना है उसके नाम से, अपने मैं को खड़ा करना है, अपने मान को खड़ा करना है। भाई उसकी मर्जी है तभी तो सब है यहाँ। अगर तुम समझते हो कि सब कुछ वही है, वो जब चाहे कुछ भी कर सकता है, तो इन लोगों को वही तो रखना चाह रहा है। इतनी सी बात समझ में नहीं आई। हाँ, सही है। आपको कुछ नहीं है, किसी को परमात्मा के नाम से, किसी को खुदा के नाम से, किसी को गॉड के नाम से अपने मैं को खड़ा करना है बस, और कुछ भी नहीं। क्या सही सही। अगर जरा सा भी मैं आपको बता दूं, 1% भी व्यक्ति अगर धर्म को समझ जाएगा, चाहे पंथ बोलो चाहे मजहब को अगर बोलो, अगर समझ जाएगा, वो व्यक्ति इस संसार में ईमानदारी से जीवन जीते हुए सत्कर्म करेगा। अगर 1% भी वो परमात्मा को मान लेगा, 1% में बोल रहा हूँ, या परमात्मा को या खुदा को या गॉड को, अगर 1% भी अगर उसे मानता होगा, तो वो व्यक्ति ईमानदारी से जीवन जीते हुए सत्कर्म करके निकल लेगा। क्योंकि ईमानदारी सत्कर्म ही मुझे पवित्र बनाती है, और पवित्रता ही, जिसके अंदर पवित्रता पूरी तरह पवित्र हो गया, वही उस परमात्मा या खुदा या गॉड तक पहुंच सकता है, नहीं तो नहीं पहुंचेगा। ये पक्की बात है, इसको एक शब्द भी कोई इधर उधर नहीं कर सकता पूरे विश्व में। और पवित्र होने के लिए ईमानदारी सत्कर्म, और कुछ भी नहीं। समझ गए? अगर इस पे कोई सवाल उठे तो मुझसे पूछो, लाइव में भी किसी को उठे तो पूछो। समझ गए? ये सब जितनी भी लड़ाइयाँ हैं अपने मैं को खड़ा करने के लिए, ना तो परमात्मा के लिए है, ना खुदा के लिए है, ना गॉड के लिए है। क्या? अपने मान को खड़ा करने के लिए, अपने मैं को खड़ा करने के लिए। समझ रहे हो? किसी को न परमात्मा की चिंता है, न खुदा की चिंता है, न गॉड की चिंता है। और तुम्हारे चिंता से अगर वो है तो फिर तो तुमसे ताकत, तुम उनसे ताकतवर हो, तुमने उन्हें जिंदा रखा है। और तुम्हारे प्रचार से अगर परमात्मा, खुदा और गॉड जिंदा है, तुम्हारे प्रचार से, तुम कह रहे हो मैं उनका प्रचार कर रहा हूँ क्योंकि उन्हें जीवित रखा हूँ, तुम्हारी वजह से अगर वो जिंदा है, तो फिर वो कैसा परमात्मा, कैसा खुदा, कैसा गॉड? बोलो जरा, इस बात को समझो। अगर आपके प्रचार से वो जिंदा है, आप कह रहे हो मैं उसका प्रचार करके उसे जीवित रखा हूँ, बोलिए जो था है और रहेगा उसे आप जीवित रखोगे, आपके प्रचार से वो जिंदा है। बोलो, वो ये सीधा सीधा कहो ना, उसके प्रचार से मलाई खानी है, प्रचार उसका नहीं करना है, मलाई की वजह से प्रचार कर रहे हो। सीधा सीधा बोलो ना कि भाई मैं उसका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मलाई के लिए प्रचार कर रहा हूँ, माल खाना है। सीधा सीधी बात करो ना, बोली। सोचो जरा, आप अगर आप कह रहे हो कि उसका प्रचार करके मैं जिंदा रखा हूं, तो फिर वो कैसा परमात्मा होगा, आपका कैसा खुदा होगा, कैसा गॉड होगा? जरा इस बात को समझना, इस बात को। अगर आपके प्रचार से वो जिंदा है, अगर आपको ऐसा लगता है तो
भाई अपनी सुधार कर लो, बस इतनी सी बात है। यही है साधना, यही है आराधना। अपनी सुधार कर लो, ईमानदारी से जीवन जीते हुए सत्कर्म करते हुए निकल लो। धर्म का धम मालूम नहीं है और धर्म को बचाने तो चले। वही तो, अपना एक घर तो संभलता नहीं है, चले हो धर्म को बचाने। सही है। हाँ। इस पे किसी का भी प्रश्न हो, चाहे वो कोई भी हो, लाइव में भी हो, आप पूछिएगा। आ गई समझ में बात? बोलिए, लाइव के लिए प्रश्न लीजिए। दीपक केवट, जय श्री राम गुरुजी, चरण स्पर्श गुरुजी। डॉक्टर वसीर अहमद दार, प्रणाम गुरुजी। हितेश गिरी गोस्वामी, नमो नारायण, ओम नमो नारायण गुरुजी। राधे श्याम गोयल जी, मात नर्मदे हर और ये गुरुदेव जी। काम हो रहा है, ये पूरे विश्व के लिए है, कोई ये व्यक्ति विशेष संप्रदाय, पंथ, मजहब के लिए नहीं, ये मानव कल्याण के लिए। समझ रहे हो? बोलिए। राधे श्याम गोयल जी, मात नर्मदे हर गुरुदेव जी। और कोई आपके भी चरणों शब्द, में एक कोटि शब्द कोटि इधर उधर कर नहीं सकता, वो कोई भी हो विश्व का, क्या प्रत्यक्ष ज्ञान का, ये भी समझ लेना है आप। एक भी शब्द इधर उधर नहीं कर सकता। प्रत्यक्ष ज्ञान का कहना ईमानदारी, सत्कर्म, एक शब्द इधर उधर कोई कर सकता है पूरे विश्व में? कहेगा सबसे जरूरी यही है। मान की इच्छा का त्याग, दिखावा की इच्छा का त्याग, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग, बड़ा छोटा बनने की इच्छा का त्याग, कोई विश्व में इधर उधर कर सकता है एक शब्द इधर उधर? बोलो। तब प्रत्यक्ष ज्ञान मानव कल्याण के लिए है, पूरे विश्व के लिए। इसमें विश्व का हित छिपा हुआ है। ये सिर्फ किसी एक संप्रदाय या एक मजहब या एक पंथ के लिए नहीं है प्रत्यक्ष ज्ञान। समझ रहे? आत्मज्ञान मतलब ईश्वर का ज्ञान। अपने आप का आत्मज्ञान मतलब खुद का, खुद, ईश्वर नहीं। उसके बाद यात्रा होती है उसकी। अभी तो निकलने के लिए यात्रा कर रहे हैं, अभी उसकी यात्रा नहीं हो रही। बोलिए। प्रशांत, गुरुजी प्रणाम। मेरा काम ठीक से नहीं चल रहा है, पूरा दिन खाली रहता हूँ, पैसा भी नहीं है ताकि किसी की मदद कर दूँ, सत्कर्म कर दूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए गुरुजी? पैसा नहीं है तो भोजन तो करते होगे, एक टाइम भोजन कम करो, एक टाइम सत्कर्म में लगा दो। बोलिए। गुरुजी प्रश्न ही प्रश्न ले रहे हैं। हाँ, प्रश्न लो। सबको मात नर्मदे है, वो बंद कर दीजिए तो आवाज। बी जर्जस, महाराज जी मैं अकेली बाहर नहीं जा सकती, मुझे अकेले पता नहीं क्यों डर लगता है, और संगति किसकी करें, विचार मिलते नहीं हैं किसी से, बहुत अकेले हो गए हैं, कृपया मार्गदर्शन करें, अकेलेपन से कभी पागल ना हो जाएं, कृपया मार्गदर्शन करें नाथ, मेरे प्रणाम। अब तो बस एक ही रास्ता है पागल का, क्योंकि किसी का विचार जमता नहीं और अकेले लगता है भय, डर। तो या तो डर हटा दो, सामर्थ्यवान बनो, या तो पागल बनने के लिए इंतजार करो। हाँ, बस और क्या रास्ता है? या तो लोगों से जमाओ फिर। फोटोशॉप, गुरुजी सन्यासी कौन है? सन्यासी वही है जिसने समाज कल्याण के लिए अपने घर से निकला और अपने आप को निर्विकार कराने के लिए यात्रा कर रहा है, वही है सन्यासी। जगत कल्याण के लिए निकला, वो है सन्यासी। बोलिए। कहिए। आपका कोई प्रश्न था, आप पूछ रहे थे, बोलिए। लीजिए इनका प्रश्न, बोलिए।
अभी पूछ रहे थे। वो भूल गया मैं। अच्छा अभी आएगा तो। हाँ, आपकी तरफ मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, हाँ, ऐसा हाँ, कुछ। हाँ। अब याद आ गया। हाँ हाँ। बोलो। जैसे गुरुजी आपने 2010 से लेके 2020 तक इतनी कठिन तपस्या करी और कुछ और झेला, मतलब भोजन और ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो हमें भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा या कुछ सीधे मिल जाएगा? अब आपको तो सीधा सीधा सत्संग मिल रहा है। हाँ अब जैसे एक व्यक्ति, दो व्यक्ति घर से निकले, हाँ एक व्यक्ति को बस अपने लिए भोजन ढूंढना है और एक व्यक्ति को करोड़ों अरबों के लिए, तो मेहनत किसको ज्यादा करनी पड़ेगी? करोड़ों अरबों। तो बस बात खत्म। तो हमें तो मेहनत करना ही नहीं थी। हाँ, हम तो मेहनत कर चुके। खाओ और सो। आपके लिए मेहनत आप कर रहे हैं। प्रकृति ने किसी के द्वारा करवा दी, नहीं मैंने नहीं किया। हाँ मतलब कि ये अपने आप हुआ, मैं नहीं बोल सकता मैंने किया, क्योंकि हर आदमी अपने तक ज़्यादा से ज़्यादा अपने तक सीमित है, जी रहा है। और अगर मैं करता तो मैं भी इस दुनिया में मैं भी कहीं जीता, विवाह शादी करके, नहीं सही। गाड़ी वाड़ी लेके, बंगले वंगले लेके, कॉलर टाइट करके हम भी जीते। ये प्रकृति की व्यवस्था थी, क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ पे क्या जरूरत थी, बढ़िया बढ़िया से जीते। हमारी माँ ने यही कहा कि तुम्हें तो कोई कमी नहीं है, तुम तो बढ़िया से जिंदगी जी रहे हो। मौला नहीं, ये जिंदगी बढ़िया नहीं। आपको गुरुजी ये जिज्ञासा कैसे उठी? किस प्रकार की जिज्ञासा उठी कि मतलब ज्ञान को प्राप्त करना है कि ईश्वर कौन है, कि भगवान है कि नहीं है, कि मतलब ये जिज्ञासा समझना था। पहले भौतिक जगत को समझा, फिर देखा तो वहां तो कुछ नहीं है, तो फिर करें क्या, फिर इसमें आ गए। समझना था। अच्छा। हाँ, नहीं शुरू से एकदम जैसे जिज्ञासा किसी ने बताया होगा या कुछ? किसी ने बताया नहीं, यही तो बात है। अभी तक किसी ने बताया नहीं। अच्छा। जिनको बताया मैं नहीं बताया, गुरुओं को भी मैंने बताया कि मैं इसलिए आपके पास आया हूँ, गुरु भी नहीं बताया। बताया तो बस मैंने बताया। बताने वाला, पूछने वाला एक ही आदमी था, मैं। मुझे कभी बताया नहीं किसी ने, मेरी खोज थी। वो खोजी कि खोज कहाँ से चालू हुई आप? बस देखा, लोग एक दूसरे को मतलब से मानते हैं, बस। हाँ। बस वहीं से। अच्छा वही हाँ। ये संसार कुछ से। तो और है, कुछ तो और है, कुछ तो और है, देखते हैं क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, जैसे क्या क्या क्या, आखिरी में पहुंच गए। कुछ सीखने की इच्छा बनी रहती थी हमेशा। कुछ सीखना है, कुछ सीखना है, कुछ करना है। सीखना इसलिए है, कुछ करना है, क्या कुछ करना ना, बस ये सीखने की इच्छा, करने की इच्छा। करना है इसलिए सीखना है, सीखना है इसलिए करना है, क्या सीखना है। हाँ, सीख के करेंगे ना, जब तक सीखेंगे नहीं करेंगे कैसे। हाँ इस करने की इच्छा थी। तो आप तो सत्संग सुनो, अपना आत्मिक कल्याण करो। हाँ जी। बस हमें तो सीधा मिल रहा है, बस सीधा मिल रहा है। कुछ बढ़िया कठिन तपस्या नहीं झेलना पड़ हाँ रही। वही तो, बढ़िया बस से। वही है। हाँ। अब जैसे माता जी की इच्छा थी मुझे एकांत मिले, हाँ कोई रोकने वाला, टोकने वाला, ऐसे जगह का निर्माण हो। अब माता जी के लिए जगह बना दी। आप कई लोग है ना एकांत। हाँ, जिसको एकांत चाहिए था जीवन में, उसने सोचा था कि मुझे एकांत हो, पूरी स्वतंत्रता हो, कोई बोलने वाला ना हो, कोई मालिक वहाँ का ना हो, लो मिल गया। जी। एक जन के लिए तो तैयार छोड़ी ना हो रहा है, सबके लिए अनेकों लोगों की इसके लिए मांग थी। हाँ हाँ ठीक, समझ रहे हैं, अनेकों लोगों की मांग। क्या कभी कभी हम भी सोचते थे, मैं भी, कि एकांत जगह में जाए, तो 1-2 बस, घंटे हाँ, बैठे। तो यही तो कह रहा हूँ, ये अनेकों लोगों के लिए मांग के लिए एक आदमी को तैयार किया जा रहा है। क्या जब से पैदा हुआ उसे इसी तैयारी में लगाया गया। फिर प्रकृति को मांग पता है। तो ऐसे ऐसे आप देखोगे तो आपके लिए लाखों लोग काम कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है, पता नहीं आपके लिए कितने लोग लगे हैं।
अगर आप और देख पाओगे तो कहोगे यार मेरे लिए पूरी प्रकृति काम कर रही है। अगर आप देख पाओगे तो, लेकिन आप देख पाओगे तब ना, आपके लिए देखोगे कि यार मेरे लिए पूरी प्रकृति मेरे लिए काम कर रही है, मुझे मजबूत बनाने के लिए, मुझे उस परम सत्ता से मिलाने के लिए पूरी प्रकृति लगी हुई है। ये देख पाओगे तब पूरी प्रकृति मेरे लिए काम कर रही है, ये सब लोग मेरे लिए लगे हैं। आपको अजीब लगेगा, लेकिन जब आप ये समझ में आएगा तब कितनी तैयारियां हो रही हैं मेरे लिए। गुरुजी आप बोल रहे हो राग को हटाओ, बाइक को हटाओ, गेस को हटाओ, ना कुछ नहीं है मैं आ जाओ, तो बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपका परिस्थिति ऐसा क्रिएट करके आप साधना किया है, मतलब कपड़ा के ऊपर नहीं रहने के लिए आप एक कपड़ा चूज किया, बिना पैसा कैसा रहता है, मतलब मैं ईगो छोड़ने के लिए आप खाना किसी के घर पे भी जाके वो लोग जो देता है वो खाया, और परिस्थिति का सहारा, मतलब कोई सा भी परिस्थिति का सहारा में ठीक है मैं जानने के लिए आप मंदिर में सोया। जो देता था मुझे उचित लगा तभी खाया। हाँ, हाँ, ऐसा नहीं कि जो दिया मैंने खा लिया, नहीं लगे तो नहीं, बता दे रहा हूँ, मुझे उचित लगा तो खाया। फिर भी, और जहाँ सोया हाँ, आपने बताया नर्मदा के तट पर भी ऐसे ही सोया, हाँ, पेड़ के नीचे भी सोया, मंदिर में भी सोया, हाँ, मतलब आप इतना करने के बाद इतने चेकिंग करके इतना करके धीरे 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 आपका सब गया है। हमको कैसा जाएगा, मतलब कैसा? मुझे लोगों के लिए प्रत्यक्ष मार्ग ढूंढना था, इसलिए मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ी। अगर मुझे अकेले मुक्त होना होता तो मुझे इतनी मेहनत की जरूरत नहीं थी, तब तो मैं जैसी जिंदगी जी रहा था वैसे ही मुक्त हो जाता। बात समझ रहे हैं? ये प्रत्यक्ष मार्ग ढूंढने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ी। अगर मुझे अकेले मुक्त होना होता तो मैं तो 2011 में उस जगह पे खड़ा था। स्थिति बन गई थी गुरुजी उस समय जैसे? अरे स्थिति गई ही कभी नहीं थी। अरे उसमें जीवन ही था मेरा। इनके परसेंट में कुछ बोल सकते हाँ हो? बोलो। जैसे इन्होंने आपसे पूछा कि इस प्रकार से आप स्थितियाँ बन गई, आपने अपने आप को इस स्टेज पे लाकर इस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया। हम इस स्थिति में कैसे आ जाए, यही तो पूछ रहे हो? हम इस स्थिति में कैसे आ जाए? तो जो मेरा कहना है, मैं यहाँ रह रहा हूँ, अगर ये यहाँ पे रहे आपके साथ में यहाँ, तो आपकी स्थिति में आ सकते हैं। ये मेरा मतलब अनुभव है। अगर आप उस स्थिति में आना चाहते हो बगैर कोई मेहनत किए हुए, जो गुरुजी ने जितनी मेहनत की, तो आप अगर यहाँ रहोगे इनके साथ में तो आपकी स्थिति नहीं, इधर गृहस्थ में रहेंगे लेकिन सब पालना करेंगे। हाँ गुरुजी जो बोल रहा है बिल्कुल, ये मैं मेरे अनुभव से बोल रहा हूँ इनको। अब इसमें आप क्या पकड़ते हो क्या ना पकड़ते हो, आपके गृहस्थ में रहो तो जितना बोला गया उतना पालन करो, बस तो भी हो जाएगा। हाँ। आपके लिए तो बहुत आसान बहुत हो गया। आसान है। अब जैसे आपके पिताजी गरीब परिवार में पैदा हुए, वो अमीर बन गए, तो आप जब वहाँ पैदा होगे, कोई भी पैदा होगा तो मलाई खाएगा सीधा। उसे थोड़ी जरूरत है कि गरीबी में काम करना। तो आपके सामने तो सीधा दिया जा रहा है, पूरी व्यवस्थाएं दी जा रही है, हमें पूरा। ज्ञान दिया जा रहा है, पूरा। जो व्यवस्था चाहिए साधना के लिए, उस स्थिति में आने के लिए वो सारी व्यवस्थाएं दी जा रही है। अब आपको तय ये करना है कि मुझे जल्दी यात्रा करनी है तो आप यहाँ रहिए, और आपको थोड़ा आराम से यात्रा करनी है तो आप अपना गृहस्थी में जो गुरुजी ने बताई है ईमानदारी और सत्कर्म करते हुए आराम से उस स्थिति में आ सकते हो। ये मैंने ये समझा है, उसका सत्कर्मा किया है, इसलिए इसलिए आप यहाँ तक तो आप पहुँचे हो। आए। हाँ ये तो नहीं आ पाते थे। बिल्कुल दुनिया में बहुत लोग हैं, सब लोग थोड़ी आए। नहीं, यहाँ तक जो पहुँच रहे हैं ना एकदम छठे में जो बदमाश होते हैं ना वैसे लोग जो अध्यात्म में छठे हुए, जो अध्यात्म में छठे हुए एकदम बिल्कुल बस वो थक लोग गए हैं, हाँ एकदम थक गए, वो लोग यहाँ पहुँच पा रहे हैं। वो लोग उससे थक गए हैं वो। हाँ वही टिक पा रहे हैं
वही मैंने वही ये समझा यहाँ पे आके। वही रह रहे हैं, नहीं वही तो रह चले जाते हैं। बाकी ज्यादातर जो आ रहे हैं वो भी नहीं टिक पा रहे हैं। नहीं, फिर भी आना भी, हाँ इधर तक आना भी हाँ हाँ बहुत बड़ी बात है। आएगा। अभी जैसे कल देखो आए थे, कितने देर रुके? कितने दूर से आए थे? कुछ भी है इसीलिए आया। हाँ लेकिन आए कितने बरेली से, रुका कितना? 10 मिनट भी नहीं। वो तो कुछ नहीं, मैं कुछ ढूंढने के लिए आए थे, या कुछ उससे मिला नहीं वो निकल गए। तो लोग तो उसी समय चले उसी गए, समय निकल गए थे वो तो। कुछ ही देर में। आए थे। सुविधाएं ढूंढ रहे होंगे लेकिन रिसर्च जो भी ढूंढ जो रहे भी थे। ढूंढ रहे थे पता नहीं उनका, लेकिन गुरुजी, बड़े वो वेग से आए थे। ये मैं सोचता था ऐसे कि किसको कुछ नहीं चाहिए, मतलब कुछ नहीं चाहिए मैं आ जाऊँ। तो मैं ऐसा सोचता था कि सिर्फ मुर्दे को ही कुछ नहीं चाहिए। ऐसा ही हाँ। तो जिंदा लगती है। जिंदा रहते हुए मुर्दे जैसे कुछ नहीं में आ जाना। जिंदा रहते हुए मुर्दे में। बस मुर्दा है जो भोग और भोजन नहीं करता, आपको भोग और भोजन करना है। तो ये तो रमन महर्षि ने ऐसा किया ना, जिंदा होते हुए कुछ नहीं में गए वो। मैं कौन हूँ? जितने लोग उपलब्ध हुए तो वो तो इसी में गए। कुछ नहीं बस ऐसा वो नहीं मरत अवस्था में चले गए थे, जिंदा होते हुए। मरत अवस्था कैसी होती है? आत्मज्ञानी ऐसा ही है। सब चले जाते हैं, स्थिति में हो जाते हैं, वो स्थिति हो जाती है उनकी।